कल मैंने जैसा कि सोशल मीडिया पे जो कलेक्टर मैडम का जो फेसबुक पेज है वहाँ पे मैडम के मैंने बयान देखे, तो उस बयान को देखकर मुझे बहुत निराशा हुई और बहुत दुखी हुआ मैं कि एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार को और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को गरीब और निसहाय किसान ही मतलब उनको समझ में आए और उन्हीं पर कड़ी कार्रवाई करने की बात फिर दोबारा कही गई। प्रदूषण के पराली के अलावा भी जो मेन कारण हैं और भी हैं, जैसे आपका वाहन प्रदूषण, इंडस्ट्रियल प्रदूषण, कंस्ट्रक्शन प्रदूषण, पराली, ये सब रीजन्स हैं। पर पराली उसमें सबसे अंतिम कारण है जिसके कारण प्रदूषण होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि उसके कारण प्रदूषण नहीं होता है, पर इसके अलावा ये जो हैवी वाहन चल रहे हैं उनके कारण प्रदूषण चल रहा है। मैहर शहर में चारों तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जो सेफ्टी गाइडलाइन के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है, उसके कारण प्रदूषण हो रहा है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं जो सेफ्टी स्टैंडर्ड के मानकों को सिर्फ पन्नों पर पूरा कर रहे हैं, उनके कारण हो रहा है। तो मुझे बहुत दुखी हुई और निराशा हुई और मैं कलेक्टर मैडम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह आप किसानों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही हैं, उसी तरह ये जो बाकी लोग हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कहें। देखिए, अपने देश में, और अपना देश भी मैहर ज़िले में है, तो प्रदूषण मापने के 2 स्टैंडर्ड होते हैं जिसकी जो यूनिट होती है, एक PM 2.5 और PM 10। PM 2.5 जो उसकी जो स्टैंडर्ड है WHO के अनुसार, उसका जो 5 आपका से ऊपर लेवल उसका नहीं जाना चाहिए, और जो PM 10 है उसका लेवल जो औसतन है उसके 20 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। पर ये दुर्भाग्य है, मेरे पास ये क्या कहते हैं आंकड़े हैं, आपके डाटा हैं, प्रदूषण बोर्ड के द्वारा ही दिए गए आंकड़े हैं। उनमें साफ दिखा रहा है कि जो PM 2.5 है उसकी जो एवरेज रीडिंग है, जो आपके 26, 20, 25, 29, 18, 38, ये अलग अलग महीनों की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ मैं, 47, 55, 54, 38, 26। अब PM 2.5 क्या होता है? PM 2.5 ये हो रहा है कि जो आपके जो सिर के बाल हैं, इससे भी बारीक पार्टिकल्स जो है वो आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, नाक से फेफड़ों में जाते हैं, फेफड़ों से दिल में जाते हैं और दिल में रक्त के माध्यम से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। उससे कई प्रकार की, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो 30-40 वर्ष के जो युवा हैं उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, जबकि वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा व्यायाम कर रहे हैं, बावजूद उनको अचानक से हार्ट अटैक आ रहा है। दूसरा, एक और चीज़ मेरी जानकारी में जो आई है कि अपने जो बदेरा क्षेत्र है और जो नादन क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है और यहाँ पे पार्टिकल्स उड़ते हैं। तो यहाँ पे कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियाँ हैं, मतलब इसमें लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं। तो इसमें अस्थमा जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी और हार्ट अटैक जैसी चीज़ें होती हैं। और ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें भी हैं, मैहर के लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, पर फिर भी मैं उनके जो घरेलू उपयोग हैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। हर किसी के घर में महिलाएं हैं, उनकी पायलों का रंग आप देखेंगे कि काला पड़ने लगता है। जिनके घरों में AC लगा हुआ है, उसमें जो कॉपर की जो पाइप होती है, आप देखिएगा साल 6 महीने बाद वो पाइप, जो उसके साथ जो सल्फ़र का केमिकल रिएक्शन होता है, वो पाइप काली होने लगती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सल्फ़र की अधिकता ज़्यादा है, नॉक्स ज़्यादा है। मतलब कुल मिला के ये कहिए कि जो PM 2.5 का जो आपका मानक है, जो 5 माइक्रो ग्राम मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब होना चाहिए, वो जाके यहाँ पे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस पर मैडम को संज्ञान में लेना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस तरह वो किसानों पर सख्ती बरत रही हैं, उसी तरह जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जो ये नगर निगम, नगर पालिका के जो रोड के काम चल रहे हैं, जिसमें मैहर की जनता आए दिन धूल कण से परेशान है, उनको जाके बोले रोड में जो हैवी वाहन चल रहे हैं, जो उनसे वायु प्रदूषण हो रहा है, जो उनसे केमिकल धुआं निकल रहा है, उस पर जाके बोले। और जो बड़े बड़े ये उद्योग हैं जिनसे केमिकल रिएक्शन निकल रहा है, उनके मानकों पर ध्यान दें, जिससे मैहर ज़िले की जो हवा है उसमें स्वच्छता आएगी और यहाँ के लोग मतलब शांतिपूर्वक जो है चैन की सांस ले पाएंगे, शुद्ध हवा ले पाएंगे।